Is my screen is visible to all of you guys? Yes, sir. Yes. Okay. So in the Canvas course module number 4 यूनिट 4 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, राइट, उसमें मैंने आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए दिए थे बहुत सारे क्वेश्चंस। उसके नीचे मैंने एक पेज ऐड किया है, आंसर्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स, राइट। उसमें जैसे ही आप जाएंगे उस पेज के अंदर आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया गया था उसके आंसर प्लस एक और ड्राइंग है, वो दो आंसर्स जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं जिसको आप इजीली देख पाओगे। सो ये बी ड्राइंग जो है वो आपका सीए में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। सो आप इजीली कंपेयर कर पाओगे आपने जो ड्रॉ किया है और एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है वो किस तरीके से ड्राइंग होगा, राइट। प्लीज कैन एनीवन से रिपीट द क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो उसमें क्या आपको दिया गया था, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट एंगल। ओके, तो सेम वे जो मैंने आंसर दिया है वो सेम वे ही आंसर आएगा। तो अगर आपने इस तरीके से आपका आंसर ड्रॉ किया हुआ है देन यू विल गेट फुल 16 मार्क्स, राइट। बाकी धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें कम होती जाएगी उतने मार्क्स कम होते जाएंगे, राइट। तो आप कैनवास में ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। मैं अभी 1 बाय 1 अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ आंसर्स, बट आपका अभी स्टडीज़ के लिए ऑलमोस्ट लास्ट या सेकंड लास्ट वीक है, उसके बाद आपकी फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगी फरवरी में। सो प्लीज़ आपके जो मॉड्यूल्स है उसमें आपका जो भी असाइनमेंट्स अपलोड करना बाकी है कंप्लीट कर दीजिए, बिकॉज आपके इंटरनल मार्क्स जो है वो इसी असाइनमेंट के बेसिस पे आपको दिए जाएंगे, राइट। सो प्लीज़ जल्दी से सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आप अपलोड कर दीजिए वहाँ पे, सारे सबमिशन कंप्लीट कर दीजिए एंड try to do as soon as possible, right? Yes, sir. Okay, now I'll share another screen. Sorry. So today we are going to start new chapter, that is isometric drawings, right? Isometric projection, isometric drawing, जो भी आप बताना चाहे सेम रहेगा। So let's start. First of all, what is isometric drawing, right? Isometric drawing is a सर type of, yes. सर जो आपने ड्राइंग बुक में हमें हाइपोसाइक्लोइड कराया था ना वो पहले, उसमें है ना बहुत हो ही नहीं रहा है। पहले ऊपर की तरफ हो रहा है, बाद में नीचे की तरफ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पहले एपिसाइक्लोइड की तरह होता है, फिर नीचे आता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, कम्प्लीटली परफेक्ट कर्व ही जनरेट होता है वहां से। हाँ तो वो हो नहीं रहा है, हमने किया था ना लेकिन। जैसे ही आपने कंप्लीट तो किया है ना एग्जैक्टली। यस सर। यस, वो मैं देख लूंगा अभी। ओके हाँ, सो सर यस। सर हम्म। सर आपने फर्स्ट एंगल में तो टॉप व्यू लेफ्ट में कराया था सर। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू लेफ्ट में कराया था, इसमें अभी सर आपने राइट में दिखाया है। यस टॉप व्यू लेफ्ट में है, राइट व्यू राइट में। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू लेफ्ट में कब होगा वो आप सोचिए पहले। एक काम करता हूँ, मैं वापस आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, इसमें देखिए फर्स्ट टाइम जब मैंने टॉप व्यू लेफ्ट में करवाया था तब क्या चेंज था, देखो। XY direction. नहीं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा। Left side. साइड व्यू कौन सा था जब टॉप व्यू लेफ्ट में था तब? लेफ्ट हैंड Left. साइड। लेफ्ट हैंड यस, साइड व्यू। हाँ तब लेफ्ट हैंड साइड व्यू था। लेफ्ट अभी हैंड क्या साइड। है, राइट हैंड साइड व्यू है, राइट। तो साइड व्यू कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू किस साइड आएगा।
राइट। मैंने आपको एक पूरा स्क्वायर जनरेट करके आपको दिखाया हुआ था, राइट। वापस मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर अगेन करता हूँ जिसमें एक्सप्लेनेशन है हाउ टू ड्रॉ दिस व्यूज। just give 1 second, I'll just find the answers and then I'll show to you guys. No. Yes. Yes, दिख रहा है? Is my screen is visible to all of you guys? Yes, sir. Yes. So in this way our views are distributed, right? Front view is always is in the center. Top view is at the bottom side of the front view, like this. Bottom view will be here. Left hand side view will be at the right side of front view and right hand side view will be at the left side of front view in the first angle projection method, right? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इस तरीके से व्यूज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है उल्टी डायरेक्शन में, राइट। लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है राइट साइड में होगा, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में होगा। अब आपको कोई से भी तीन व्यूज जो दिखाना है, आपके पास अगर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड व्यू है तो आप ये तीन व्यूज दिखाएंगे, ए वाले चार, राइट। अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया गया है देन यू हैव टू ड्रॉ दिस 4 स्क्वायर्स। समझ में आ रहा है? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो आपका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू लेफ्ट में आएगा और ये साइड व्यू इधर आएगा, मींस ये 4 स्क्वायर आपको आंसर में ड्रॉ करने होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड व्यू दिया गया है देन यू हैव टू ड्रॉ दिस 4 बॉक्सेस। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ओके। हाँ। सो इस तरीके से आपके व्यूज जो है वो चेंज होते रहेंगे, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको साइड व्यू कौन सा गिवन है, जिस साइड व्यू आपका गिवन होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से आपके ड्राइंग्स जनरेट होंगे, राइट। देखिए मैंने थर्ड एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो थर्ड एंगल में इस तरीके से हमें 4 व्यू मिलेंगे, राइट। दिख रहे हैं? टॉप व्यू ऊपर होगा, बॉटम व्यू नीचे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में ही होगा, राइट हैंड साइड व्यू राइट में होगा। तो अगर उसमें राइट हैंड साइड की बात है तो थर्ड एंगल सेम ड्राइंग कैसे होगा, ये 4 जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ए एम्प्टी बॉक्स एंड राइट हैंड साइड व्यू, ये 4 बॉक्स दिखेंगे, राइट। हमें तो हमें वो ड्रॉ करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू गिवन है क्वेश्चन में देन ये 4 बॉक्सेस दिखेंगे हमें इस साइड वाले। तो हमारा साइड व्यू के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा जब हम 4 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, राइट। सो इट इज टोटली दिस वे। ये एग्जैक्टली फुल पिक्चर इतनी है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कोई से भी 3 व्यूज दिखाने हैं तो बाकी के 2 व्यूज हम निकाल देते हैं। ये तो बॉटम व्यू निकल जाता है और इन दोनों में से कोई एक व्यू आता है, लेफ्ट या फिर राइट। राइट आता है तो ये 4 बॉक्स ड्रॉ करने हैं, लेफ्ट आता है तो ये 4 बॉक्स ड्रॉ करना होता है, राइट। इन दिस वे वी आर ड्रॉइंग दिस फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड्स इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, राइट। तो अब समझ में आ गया? यस सर। Yes. Okay. Now I'll just share my screen again for the new unit, right? So let's understand what is isometric drawings. First of all, isometric drawings is a type of pictorial projection in which all 3 dimensions of an object are shown in one view, and if required their actual size can be measured directly from it, right? So isometric drawings क्या है? आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था याद है CI2 में, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए जो क्वेश्चन का ड्राइंग था
वो ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग था। मीन्स आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में से ऑर्थोग्राफिक्स में कन्वर्ट करो, मीन्स 3D में से 2D में जब हम कन्वर्ट करते हैं, कोई 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, उसको अलग अलग व्यूज जनरेट करके हम जो ऑर्थोग्राफिक्स में ड्राइंग करते हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम, कन्वर्टिंग एनी ऑब्जेक्ट इन 3D इनटू 2D। अगर सेम वे, अगर आपने जो आंसर मैंने अभी आपको सिखाया है, ड्रॉ किया है, उस आंसर में से मीन्स दिस ड्राइंग, I'll just show case you all of you guys। अगर ये ड्राइंग है, this is the question। For example, consider these drawings as a question, and with the help of these views, you are generating 3D object। इस व्यूज की हेल्प से आप अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट को जनरेट करते हैं 3D में, then it will be, it can be said as converting 2D views into 3D object, right? So 2D को 3D में कन्वर्ट जो करते हैं उसको 3D जो ड्राइंग्स है उसको हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्राइंग्स बोल सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज द आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। मोस्ट ऑफ टिपिकल कंडीशन जो मैंने आपको समझाई कि वो ड्राइंग है 3 डायमेंशन ड्राइंग्स होंगे, उसमें 3 व्यूज दिखेंगे कोई भी, और तीनों व्यूज को दिखाने के लिए उसमें हमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, और तीनों एक्सिस 120 डिग्री पे एंगल पे रहेगी, राइट। मोस्ट प्रोबेबली लाइक दिस। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो हम 3D में दिखाते हैं, जिसके 3 व्यूज हमें एक ड्राइंग में दिखे, उसको हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बोल सकते हैं, लाइक दिस, राइट। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो डायमेंशन है वो एग्जैक्ट होने चाहिए, लाइक दिस, हाइट, लेंथ एंड विड्थ, राइट। तीनों एक्सिस जो है, ये 3 एक्सिस है, वो तीनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे हो गए, राइट। यू कैन सी दिस, तीनों एक्सिस के बिटवीन में 120 डिग्री जो है एंगल होगा, राइट। एंड आपका ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करना चाहूँगा उसको ड्रॉ कैसे करना है, उससे पहले हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक एक्सिस। यस यस यस, एनीवन एनी डाउट्स? आपकी आवाज कट कट के आ रही है, प्लीज नेटवर्क में आके बोलिए। हेलो, कैन एनीवन हियर व्हाट he was trying to say? प्लीज बोल सकते हो कोई, अगर आपको समझ में आ रहा है। मुझे एटलीस्ट आवाज नहीं आ रही है अच्छे से उसकी। बेटा आपका नेटवर्क में भी इश्यू होगा, आपका नेटवर्क का। आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या आवाज आपकी कट कट के आ रही है। तो प्लीज गो समवेयर वेयर योर नेटवर्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन ट्राई टू स्पीक। Okay, I'll continue while you are going into some network area. कहाँ था मैं? Yes, isometric axis, right? So first of all मैंने जैसे बताया 3 axis will be there। अगर मैं A पॉइंट को सेंटर लूँ तो 3 एक्सिस कौन सी होगी? AD, AL एंड AH, राइट। ये तीनों जो एक्सिस है वो आपकी 120 डिग्री एंगल पे रहेगी, और जिसको हम आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद आती है लाइंस, राइट। अब जो तीनों लाइन, ये तीनों एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, तीनों एक्सिस के पैरेलल में जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उस सारी लाइंस को हम आइसोमेट्रिक लाइंस बोलते हैं। एंड उस लाइन और एक्सिस की हेल्प से जो प्लेन्स बनते हैं, उस प्लेन को हम आइसोमेट्रिक प्लेन्स बोलते हैं, राइट। नाउ देयर विल बी वन टर्म आइसोमेट्रिक स्केल। अगर आइसोमेट्रिक स्केल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है जिसको हम दूर से देखेंगे,
तो उसकी एक्चुअल डायमेंशन जो साइड में होगी हमें समझ में पता नहीं चलेगी, तो उसको रिड्यूसिंग स्केल से ड्रॉ करना होता है। वो कैसे करना है वो बाद में आपको समझाऊंगा। जस्ट राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिडक्शन जो है वो अप्रोक्स 9/11 होता है, और उसको आइसोमेट्रिक स्केल में हम ऐड करते हैं, राइट। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस रिडक्शन लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंटिन्यू। अगर ड्राइंग की बात करें तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स जो है 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है, आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे मैंने बात की थी, आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन की बात करें, आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो ट्रू स्केल की और ट्रू डायमेंशन की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है। जो डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की सेम डायमेंशन में हम ड्रॉ करेंगे। बट अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो उसको 9/11 करके जो उसकी लेंथ है वो हमें मेज़र करके उसको ड्रॉ करना पड़ता है। अब उसको किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे भी उन लोगों ने एक ग्राफ दिया हुआ है कि यू विल ड्रॉ 145 डिग्री लाइन्स फॉर द ट्रू लेंथ एंड यू विल ड्रॉ 130 डिग्री लाइन फॉर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लाइन्स, राइट। सो उस हिसाब से वी कैन डिफरेंशिएट बोथ the lines, but in this chapter we are just drawing isometric views, not the projection. So we don't need to convert these isometric scales, right? So let's understand the drawing first of all. For example, कोई ऐसा शेप है, कोई रेक्टेंगल शेप है, राइट। 3D में उसको हमें ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगल शेप को 3D में किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल के 3 साइड होंगे, राइट। सो अगर रेक्टेंगल फ्रंट व्यू में होगा तो हम किस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉइंग वन वर्टिकल लाइन एंड 130 डिग्री लाइन फॉर द लेंथ एंड हाइट, एंड लाइक दिस वी आर ड्रॉइंग अवर रेक्टेंगल फॉर द फ्रंट व्यू। अगर टॉप व्यू में है शेप तो हम इस तरीके से दोनों साइड से 30 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करेंगे और ड्राइंग जो है उसको व्यू करेंगे। सेम वे फॉर द ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल है तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए रेक्टेंगल में लाइक दिस, एंड देन ड्रॉ दैट रेक्टेंगल फर्स्ट, एंड उसके बाद इजीली उसको कन्वर्ट करिए ट्राइंगल में। सो अगर ड्राइंग की बात करूँ तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना सबसे इजी रहेगा। सो सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए एंड देन ड्रॉ द ट्राइंगल। ऑल्सो सेम वे इन दिस पेंटागन, पेंटागन को एक रेक्टेंगल के अंदर ले लीजिए लाइक दिस, देन ड्रॉ द सेम रेक्टेंगल फर्स्ट, एंड उस रेक्टेंगल के अंदर इजीली आप अपना पेंटागन जो है वो फिट कर सकते हैं लाइक दिस। टॉप व्यू हो या फ्रंट व्यू हो, आप दोनों में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अगर सर्कल की बात करते हैं देन फॉर द सर्कल वी हैव टू फॉलो वन मेथड। कौन सी मेथड? मैंने आपको ओब्लोंग मेथड सिखाई थी, राइट, इन द ड्राइंग्स ऑफ इलिप्स। इलिप्स में ओब्लोंग मेथड जो थी इस तरीके से कुछ थी, याद है आपको? चारों पॉइंट को सेंटर रख के या 4 जो पॉइंट है उसको सेंटर रख के हम आर्क जनरेट करते थे, और इलिप्स जो है उसकी हेल्प से हम जनरेट करते थे। सो इस मेथड की हेल्प से आपको ये सर्कल जो है वो फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में ड्रॉ करना है लाइक दिस। दिस इज द टॉप व्यू, एंड अगर जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये है आपका फ्रंट व्यू और साइड व्यू, राइट, लाइक दिस यू विल जनरेट। रोम्बस मेथड नहीं होगी? यस, हाँ, रोम्बस मेथड ये और रोम्बस ओब्लोंग, यस, रोम्बस मेथड और ओब्लोंग मेथड दोनों सेम ही है फॉर द इलिप्स। I also had written down here for the constructions use the rhombus method shown here, right? rhombus method जो है वही है ये मेथड। rhombus की हेल्प से हम पूरे सर्कल जो है वो साइड में कैसे दिखेंगे वो दिखाएंगे। ऑल्सो अगेन अगर कुछ इस तरीके के शेप है तो उसको किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इफ देयर विल बी अ टॉप व्यू देन लाइक दिस हम जनरेट करेंगे टॉप व्यू इस तरीके से, एंड अगर साइड फ्रंट व्यू है देन वी विल ड्रॉ द फ्रंट व्यू लाइक दिस। जो सबसे कम एंगल होगा उसको डिवाइड करेंगे यहाँ से और ड्रॉ करेंगे, और सबसे बड़ा एंगल होगा मीन्स ये जो एंगल है वो बड़ा दिख रहा है, राइट, 120 डिग्री दिख रहा है। देन फॉर दैट वी विल कीप दिस हाफ लाइन एज अ सेंटर
एंड जो छोटा एंगल है उसको पहले डिवाइड कीजिए ऐसे, एंड देन इस ये जो पॉइंट मिला उसको आप सेंटर रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर्क लगाइए एंड देन जॉइन रेस्ट द लाइंस, राइट? सो इन दिस वे you will generate the front view or side view for the 3D drawing by keeping reference these 2D drawings, right? Same way, yes. सर इसके पीछे वाला जो था ना स्लाइड, उसमें वो किस तरह से आप एंगल्स की लाइन बना रहे थे वो नहीं समझ में आया। देखिए आपका रेक्टेंगल है 50 mm by 100 mm, राइट? सो आप 50 mm by 100 mm का एक 30 डिग्री एंगल पे इस तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे, पहले उसको डिवाइड करिएगा हाफ में। अब देखना ये यहाँ पे एंगल कम है और यहाँ पे एंगल ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज समवॉट कितना होगा, मोस्ट प्रोबेबली 60 और 30, मे बी 60 एंगल होगा, और ये जो है वो 120 डिग्री होगा, राइट? सो मीन्स ये एंगल छोटा है और ये वाला बड़ा है। सो जो बड़ा वाला एंगल है उसको हम किस तरीके से वहाँ से कर्व ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ से एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट, ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ तक लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट को सेंटर रख के इस तरीके से आर्क बनाइए। छोटा एंगल जहाँ पे होगा वहाँ पे पहले डिवाइड कीजिए उस लाइन को इस तरीके से, देन सेंटर दोनों लाइन जहाँ से कट हो रही है उसको सेंटर रख के इस तरीके से आर्क जनरेट कीजिए, देन जॉइन द स्ट्रेट लाइंस। जैसे ही आप देखेंगे बोलिए। छोटा एंगल जो होगा उसको हमें हर बार डिवाइड ही करना होगा। हाँ, छोटा एंगल हर बार डिवाइड होगा। सिर्फ कब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही 90 डिग्री एंगल हो गए इस तरीके से तब, राइट? हाँ, ओके, सेम हो गए, आपको समझ में आ जाएगा सब में। पहले ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप 3D ऑब्जेक्ट पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थोड़े बहुत शेप है, फॉर एग्जांपल हेक्सागोन, तो किस तरीके से हेक्सागोन ड्रॉ होंगे टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू में। अगर सर्कल है तो आपको मैंने बताया रोम्बस मेथड की हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से। और सेमी सर्कल है तो उसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करके हम सेमी सर्कल भी इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सेमी सर्कल बनाने के लिए अभी जो लास्ट मेथड हमने देखी वो यूज आएगी। यहाँ पे देखिए बड़ा एंगल है तो सेंटर, इस पॉइंट को सेंटर रख के एक कर्व जनरेट कीजिए। यहाँ पे छोटा एंगल है, डिवाइड कीजिए इस लाइन को और यहाँ सेंटर रख के इस तरीके से रखिए, राइट? सेम वे अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड मीन्स ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो है वो पेंटागोन हो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ वन पेंटागोन बेस। सो टॉप व्यू का पेंटागोन जो है इस तरीके से यूज होता है, उसको ड्रॉ कीजिए लाइक दिस। अब उसका व्यू ड्रॉ करने के लिए, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक वन हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, देन एक दो लाइन बनाइए 30 डिग्री एंगल पे दोनों साइड, इस साइड से 30 डिग्री और इस साइड से भी 30 डिग्री। सो इस तरीके से लाइन बनेगी। उसके अंदर ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर बनाइए एंड उसके अंदर पेंटागन ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले तो। नाउ फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ पेंटागन। पेंटागन का सेंटर पॉइंट फाइंड कीजिए लाइक दिस। किस तरीके से पेंटागन का सेंटर पॉइंट फाइंड होता है वो आप सबको बताइए, 11th-12th में पढ़े होंगे। अगर नहीं पता है देन आई विल टेल दैट कोई भी एक एंगल से सामने की साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन कीजिए। ऐसे दो एंगल फाइंड आउट कीजिए तो आपको सेंटर पॉइंट जो है पेंटागन का मिल जाएगा, राइट? सेंटर पॉइंट मिलते ही उसको वर्टिकल लाइन खींचिए, सेंटर लाइन, और जो हाइट दी है पेंटागन की क्वेश्चन में उस हिसाब से आप वहाँ से पेंटागन जनरेट कर दीजिए लाइक दिस। ये 3D पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। देखिए दिस पेंटागन इज 3D, राइट? तो हम इस तरीके से 3D ड्राइंग्स जनरेट करने हैं, राइट? दिस ऑल आर सम मोर ड्राइंग्स लाइक दिस। किस तरीके से पेंटागोनल प्रिज्म बनता है 3D में। सिलेंडर अगर ड्रॉ करना है तो किस तरीके से सिलेंडर ड्रॉ होगा।
ये सब आपको कब समझ में आएगा? जब मैं आपको कोई एग्जैक्ट लाइव ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा 2D ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है 2D व्यूज किसी 3D ऑब्जेक्ट के। हम क्या करते थे, हमारे पास ऑर्थोग्राफिक में हमें क्या होता था, हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट होता था क्वेश्चन में, उसके हम इस तरीके से 2D में ड्राइंग्स बनाते थे कि नहीं? हेलो। यस सर। यस, हम 2D में इस तरीके से व्यूज जनरेट करते थे। अब आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक जो है वो ऑर्थोग्राफिक्स का उल्टा है। मींस इसमें आपको एज अ क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक्स के 2 या 3 जो है साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दिए होंगे, उसकी हेल्प से आपको 3D में ऑब्जेक्ट जनरेट करना है। अब देखो ऑब्जेक्ट उसने बोला है द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका हमें टॉप व्यू ये है और दिस इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू जो हमें दिया है, जिसकी हेल्प से हमें 3D में पिरामिड जनरेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द व्यूज। दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। ये जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, उसमें से 2 लाइंस सिंगल पॉइंट में से पास होती हुई, दोनों लाइन 30 डिग्री पे होनी चाहिए। दिस इज द एंगल, राइट, 30 डिग्री एंगल। सो दोनों ये जो है वो एक्सिस है, तो दोनों एक्सिस के बीच में 120 डिग्री एंगल हो जाएगा, राइट। नाउ ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट। इस तरीके से ये जो है आपका बेस जो है स्टार्ट करने के लिए आपका बेसिक लाइंस है। इस ये लाइंस सब में ड्रॉ करनी होगी। अब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बेस जनरेट करना है। बेस आपको कैसे पता चलेगा कि पिरामिड ये जो है उसका बेस क्या है? स्क्वायर पिरामिड है तो ये अगर हम टॉप व्यू में से देखेंगे तो ये बेस जो है टॉप व्यू में हमें दिखेगा पिरामिड का, कि पिरामिड 40 by 40 का है, राइट। सो वी हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर 40 by 40, 40 लेंथ एंड 40 विड्थ। इस तरीके से एक स्क्वायर बनाएंगे जो हमें रोम्बस दिख रहा है, बट अगर ये दिस इज द फ्रंट व्यू, अगर फ्रंट व्यू में से देखेंगे तो ये स्क्वायर होगा बेस, राइट। अब वी हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइंस फ्रॉम दिस स्क्वायर। स्क्वायर के जो चारों एंगल है वहां से वर्टिकल लाइंस जनरेट करनी है इस तरीके से, राइट। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको 60 डिग्री 60 mm की जो हाइट है पिरामिड की, और 60 mm हाइट तक ड्रॉ करना है एंड देन ड्रॉ अगेन रोम्बस लाइक दिस। सो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपका 3D पिरामिड होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ही आपका 3D ड्राइंग होगा, एक कंफर्म है। बट अगर हम पिरामिड को देखेंगे तो ये नीचे ये 40 उसकी विड्थ है या लेंथ है, बस। अगर ऊपर देखेंगे ऊपर भी लेंथ है थोड़ी बहुत, कितनी है तो यहाँ टॉप व्यू में दिखेगी हमें कि 20 mm है। 20 mm की ये लाइन है, राइट। वो हमें टॉप पे दिखेगी यहाँ पे एग्जैक्ट कॉर्नर या एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, पूरी सरफेस है 20 by 20 की। सो 20 by 20 की सरफेस यहाँ सेंटर में ड्रॉ करनी है हमें। तो सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट द सेंटर। ये जो साइड लाइंस है उसमें उसकी सेंटर में से पास होती हुई लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमें सेंटर पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, राइट। सरफेस का सेंटर पॉइंट मिल गया। अब उसमें से 20 by 20 mm लाइन ड्रॉ करने के लिए 10 mm सेंटर पॉइंट से इस बार, 10 mm इस साइड, उस तरीके से 4 पॉइंट लूंगा 10 mm और उसमें से पास होती हुई लाइंस ड्रॉ कर लूंगा। तो मुझे 20 by 20 की एक सरफेस यहाँ पे मिल जाएगी लाइक दिस। नाउ नीचे 40 by 40 की सरफेस है, ऊपर 20 by 20। नाउ हमें क्या करना है, इजीली ज्वाइन करना है कॉर्नर टू कॉर्नर लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो ये जो डार्कर लाइंस है वो आपका ऑब्जेक्ट है 3D में। समझ में आ रहा है? हमने 2D ऑब्जेक्ट 2D व्यूज में से 3D ऑब्जेक्ट जनरेट किया है यहाँ पे। Yes, anyone have any doubts in this? नो सर। Yes,
अब आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन आप कर पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक्स ड्राइंग का उल्टा करना है। ऑर्थोग्राफिक्स में हम क्या करते थे, हमें ये 3D व्यू जो है वो पहले से क्वेश्चन में दिया गया होता था डायमेंशन के साथ, और उसके हम इस तरीके से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करते थे ऑर्थोग्राफिक्स में, राइट। आइसोमेट्रिक में उल्टा होगा, आपको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होंगे, जिसमें से हमें 3D ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉ करना है। वाइस वर्सा, राइट। ऑर्थोग्राफिक्स एंड आइसोमेट्री वो क्या है? ऑर्थोग्राफिक मींस कन्वर्टिंग 3D टू 2D एंड आइसोमेट्रिक इज कन्वर्टिंग 2D टू 3D। ये 3D में से 2D में जाए तो आइसोमेट्रिक, इस 2D में से 3D में जा रहे हैं देन सॉरी 3D में से 2D में जाए तो ऑर्थोग्राफिक्स, एंड 2D में से 3D बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Sorry, I'll just again just a second, कहाँ गया? Yes, I'll just take the pencil. अगर हम 3D ऑब्जेक्ट का 2D में जब व्यूज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थोग्राफिक्स ड्राइंग्स, राइट। ऑर्थोग्राफिक्स का मैं ऑर्थो लिख देता हूँ। अगर हाँ सर हमें आपकी कंटेंट वाली वो स्क्रीन दिख रही है पहली, स्किल्स इंजीनियरिंग कोर्स और वो। okay, I'll just share the screen again. Yes, दिख रहा है? यस सर। Okay, so if you are converting this 3D object into 2D views, then it is known as the orthographic projection. and अगर हम इस तरीके से 2D फ्रंट व्यू और टॉप व्यूज में से हम 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, then it is called आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक को मैं ISO लिख देता हूँ, राइट। So this is the difference between orthographics drawing and isometric drawings. Orthographic means 3D to 2D and isometric means ortho का उल्टा means 2D to 3D. अब समझ में आ रहा है what is isometric and what is orthographics? यस सर। Yes, very good, right? So let's understand one more drawing for today. अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें क्या है, हमें एक फ्रस्ट्रम दिखाई दे रहा है बट उसका बेस स्क्वायर की जगह पे पिरामिड है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेम वे वो जो पेंटागोनल शेप है उसको एक स्क्वायर में फिट कर देंगे इजीली, एंड देन वी विल ड्रॉ दैट स्क्वायर इन दिस वे, राइट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और 30 डिग्री पे दो लाइंस लेंगे एक्सिस हर एक ड्राइंग में, एंड देन वी विल ड्रॉ दिस 1 2 3 एंड 4 पिरामिड स्क्वायर, एंड उस स्क्वायर के अंदर हम जो हमारा पेंटागोनल शेप है उसको सेट कर देंगे, राइट। नाउ पेंटागोनल शेप की साइज 40 बाय 40 है, साइड लेंथ तो सारी 40 होनी चाहिए। डायमेंशन दे दीजिए। देन हाइट कितनी है? 60। तो 60 हाइट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पेंटागोनल का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कीजिए लाइक दिस, एंड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ द हाइट ऑफ 60 mm लाइक दिस, एंड देन उस सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स है वहां से 60 mm हाइट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए एंड सबको ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस। सो आपका बॉक्स एक जो है जनरेट हो गया, राइट। ये सारी चीजें आपको वेरी लाइटली ड्रॉ करनी है,
नाउ जो फाइनल शेप होगा उसको आपको डार्कर लाइन से ड्रॉ करना है, राइट। सो सबसे पहले हमने वहां पे भी सेंटर पॉइंट जो है वहां से 20-20 mm की एक पेंटागोनल ड्रॉ की है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, राइट, लाइक दिस। 20-20 mm का पेंटागन कंप्लीट हो गया ऊपर वाला, देन यू हैव टू जस्ट जॉइन दिस एंड पॉइंट्स ऑफ दिस पेंटागन, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीछे वाले जो पॉइंट्स है वो हमें 3D में दिखाई नहीं देंगे, तो 3D में वही सिर्फ डार्क ड्रॉ करना है जो हमें फ्रंट में हमें दिख रहा है, लाइक दिस। जो बैक की लाइंस होगी वो लाइटर रहेगी, हमें इसमें हिडन लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, राइट। हिडन लाइंस विल बी ऑलवेज कम इन द ऑर्थोग्राफिक व्यूज। आइसोमेट्रिक व्यू में आपको हिडन लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मींस आइसोमेट्रिक व्यू इज द 3D व्यू। 3D में हिडन लाइंस कभी नहीं आती। तो इस तरीके से हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स जो है जनरेट करने, ये सारे जो है वो सिर्फ आपको आइडिया आए इसलिए मैंने आपको दिखाया है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ड्रॉ द एक्चुअल ड्राइंग्स, राइट। दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस। आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली आइसोमेट्रिक में करना क्या है, उसके लिए मैंने ये ड्राइंग्स जो है आपको दिखाई है आज, राइट। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द प्रैक्टिस ऑफ दिस ड्राइंग्स बाय योर सेल्फ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, राइट। यस, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। Okay, very good. So in the next session we will continue practice for the different drawings of isometric views, right? So that's it for today. आज के लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं and we will continue in the next lecture, right? Yes sir. Yes. Okay, sir. Yes. I'll just upload the CI1 marks in the Canvas module, okay? So आप वहाँ से आपके marks जो है वो आप देख पाओगे। जो मैं आपको मॉड्यूल में एक नया मॉड्यूल वहाँ पे जनरेट कर दूंगा CI मार्क्स करके, जिसमें आप इजीली अपने मार्क्स जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। I'll upload the sheets for different branches. So उसमें से आप इजीली अपने मार्क्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आज ही अपलोड कर दूंगा CI1 के लिए। CI2 के लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप में मुझे सबमिशन दिए, तो मुझे व्हाट्सएप में से सब कुछ मैच करना पड़ेगा कि उसका एनरोलमेंट फाइंड आउट करके कौन सा क्वेश्चन सबमिट किया है वो देख के उसके मार्क वहाँ पे रखने हैं, राइट। सो उसमें थोड़ा मुझे टाइम चाहिए होगा। सो CI2 के मार्क्स जो है आपके वो 4-5 दिन में जैसे कंप्लीट हो जाते हैं मार्किंग, मैं आपको दे दूँगा, राइट। नाउ आई विल जस्ट stop the recording of this session